सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आपके रीट भर्ती परीक्षा के जो पेपर है वो अपलोड किए जा चुके हैं और उसके आंसर की भी एक दो दिन में जारी हो जाएगी। जो ऑथेंटिक आंसर की है राजस्थान जो आरबीएससी के द्वारा, परंतु हमारे द्वारा प्रयास किया गया है क्योंकि आप लोगों ने पेपर दिया है तो आपके मन में उत्सुकता है कि क्या आंसर है वो आपके कौन से सही है नहीं है, पात्रता क्लियर हो रही है नहीं हो रही। तो अभी अपने जो चर्चा करेंगे वो जो तीनों शिफ्ट में शिक्षा मनोविज्ञान या अपने यूं कहें आपके सिलेबस में जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के नाम से जो 30 क्वेश्चन थे उनकी अपनी चर्चा करेंगे। और चर्चा मतलब सिर्फ और सिर्फ आंसर की है वो मैं आपको बताऊंगा। आपका बिल्कुल भी टाइम है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं लूंगा। बिल्कुल भी अपने यूं कहें टू द पॉइंट है वो अपने बात करेंगे। तीनों आंसर की मतलब तीनों शिफ्ट की आंसर की है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। 27 और 28 तारीख को जो पेपर हुआ था, ठीक है, लेवल फर्स्ट का जो शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था और शिफ्ट सेकंड और थर्ड में जो आपके लेवल सेकंड का जो पेपर हुआ था उसके आंसर की अपने चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा क्या है कि हमारे द्वारा प्रयास किया गया है कि बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक आंसर की है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाए, एकदम सही आंसर है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाए। फिर भी जो राजस्थान अपने यूं कहें कि जो आरबीएससी है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसके द्वारा जारी ही आंसर की है वो ऑथेंटिक मानेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो डिलीट हो सकते हैं, किसके आंसर है वो 2 माने जा सकते हैं, उसकी भी अपनी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का जो बाल विकास और शिक्षण विधियों का जो पोर्शन है उसकी अपनी चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले अपनी चर्चा करेंगे वो लेवल फर्स्ट का जो शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर है उसकी चर्चा करेंगे। तो सीधा आंसर ही मैं बताऊंगा बिना ज्यादा कोई डिस्कशन किए। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है? तो ये आई आर है, ये इसका प्रतीक है। क्या भाई? आई आर है, ये इसका प्रतीक है। नेक्स्ट, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए? तो शिक्षकों को कला, संगीत, भूमिका, अभिनय जैसे विविध तरीकों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। थर्ड क्वेश्चन है, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपने को अपनाने को क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, पहचान। ठीक है, जैसे अपने ज्यादातर वर्ड है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए तादात्मीकरण आता है। और मैं जब कभी भी यूं कहूं क्लास में जब आपको पढ़ाता हूं हमेशा ये कहता हूं आप इंग्लिश की टर्म याद करें, इंग्लिश की टर्म याद करें। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए ट्रांसलेशन उसने पहचान दिया है, तो राइट आंसर आपका क्या है? 2 नंबर होगा, आइडेंटिफिकेशन ही। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह एक गतिशील अवधारणा है। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? एक गतिशील अवधारणा है। पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? कि पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद रखने में असमर्थता। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि संरचना के तीन बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है? ये पूछा है, कौन सा नहीं है? तो बहुत ही अच्छे प्रकार से अपने याद किया था और आपको बताया था कब कब संशोधन हुआ था। संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद, संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद। तो यहाँ पे क्या है आपका, जो कौन सा शामिल नहीं है? विशेष घटक जो है, स्पेसिफिक फैक्टर है, ये इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक का क्या अर्थ है? बहुत ही अच्छे प्रकार से यहाँ पे, ठीक है, समग्र विकास जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावात्मक पहलू शामिल है, तो 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। समायोजन तंत्र में हताशा को बाहरी स्रोत पर थोपते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा प्यूनिटिव हो गया, बहिर्दंडात्मक हो गया। बाहर की तरफ क्या है? अपने हताशा है उसको बाहरी चीजों पे थोप रहे हैं, तो एक्स्ट्रा प्यूनिटिव, बहिर्दंडात्मक। नेक्स्ट वन, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर, ठीक है, 5 जो आवश्यकताएं बताई है, तो एकदम टॉप पे कौन सी आवश्यकता बताई थी आपको? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बताई थी, आत्म साक्षात्कार, जिसमें इसमें लिखा हुआ है ट्रांसलेशन में, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है? तो औसत मानसिक और शैक्षिक आयु संवर्ग से निम्न होना, इसका मतलब 3 नंबर है, ये इसका आंसर होगा, पिछड़े बालकों की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या चीज शामिल है? शिक्षार्थी की जो अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल है वो उसकी मूलभूत क्षमता और योग्यता में शामिल है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारण कौन सा है? पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट जिसको कहते हैं।
व्यक्तित्व की संकल्पना में कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछा है। तो व्यक्तित्व एक स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जब व्यक्तित्व की विशेषताएं अपनी चर्चा की थी तो उसमें मैंने अच्छे प्रकार से आपको बताया था कि ये स्थिर संगठन नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है, ठीक है, ये एक प्रकार से गत्यात्मक संगठन है। तो आपका 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, अलाभान्वित बच्चे होते हैं वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नेगेटिविटी उनमें हमेशा रहती है, नकारात्मकता रहती है। जो अलाभान्वित बच्चे होते हैं उनको लगता है हम ये काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन है वो डिलीट होने की पूरी संभावना है। कारण बता देता हूं मैं क्यों डिलीट होगा ये पर्सन। ये इसलिए डिलीट होगा क्योंकि बर्ट ने जो एजुकेशनल क्वोशेंट मतलब शैक्षिक लब्धि का जो सूत्र दिया था वो सूत्र इस प्रकार दिया था, EQ, इधर ध्यान से सुने बेटा, EQ इज इक्वल टू EA बटा CA गुना 100। इसका मतलब जब ये 100 जो है वो जो गुणा में होता है वो ऊपर वाली जो संख्या होती है उसके गुना में है, मतलब एजुकेशनल जो एज है उसके गुना में 100 है, और बटा में मतलब भाग में CA है। जबकि यहाँ पे इन्होंने जो लिखने का प्रयास किया उसको CA के गुना में 100 लिख दिया, जो कतई सही नहीं है। तो यहाँ पे ये EA के गुना में 100 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे CA के गुना में 100 दिया है। तो हालांकि आंसर है वो बोर्ड के द्वारा ये माना जाएगा, परंतु एक्चुअल में क्या है ये क्वेश्चन है वो डिलीट होने वाला है। आगे बात करते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित हो जाती है। तो सिंबॉलिक थिंकिंग जो है वो इसमें विकसित हो जाती है। बहुत ही अच्छे प्रकार से अपने हर एक क्वेश्चन है उनकी चर्चा की थी। लगभग क्या है 30 में से अगर अपने यूं कहें इस शिफ्ट की बात करें तो 26 और 27 के करीब है वो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिले होंगे। जो भी बच्चे पढ़े हैं, ठीक है, उनमें 26-27 क्वेश्चन हैं उनकी अपनी डिटेल से, ठीक है, एक प्रकार से क्लासरूम में उनकी चर्चा हो चुकी है, ठीक है, मतलब एक प्रकार से एज इट इज क्वेश्चन आपको मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी एक्ट के में अधिनियम में सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या है। तो प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है। तो जो रेटिंग स्केल जो होती है, हाँ, रेटिंग स्केल जो है वो एक प्रकार से क्या है, प्रक्षेपण विधि नहीं है, रेटिंग स्केल मापनी का एक प्रकार है। तो यहाँ पे 3 नंबर है वो आपका राइट आंसर होगा। विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तकोद्मुखी मतलब सेफलोकोडल है, सेफलोकोडल सिर से पैर, सेफ किसको रखना है, सिर को, इसका मतलब विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर बढ़ता है। तो 2 नंबर है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो भी बच्चे क्या है 3rd ग्रेड एग्जाम की लेवल 1 से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ से पिछली बार, ठीक है, पूरे राजस्थान में 2nd रैंक है वो आई थी, और वो 2nd रैंक, हालांकि अपने यूं कहें कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो निशा गोदारा की 1st रैंक थी। निशा गोदारा है, ठीक है, उसका इंटरव्यू भी आपके लिए लेके आएंगे, निशा गोदारा का इंटरव्यू भी आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे। तो निशा गोदारा की हालांकि ऑल राजस्थान में 1st रैंक थी, परंतु एज छोटी होने के कारण, ठीक है, जो एज में बड़ा था उसको क्या है, बाड़मेर से जो बच्ची थी उसको 1st रैंक है वो किया गया, और निशा गोदारा है उसको 2nd रैंक, लेवल 1 में, ठीक है, पूरे राजस्थान में क्या है 2nd रैंक थी। और एक बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही छोटा क्या है का हमारा बैच था, जिसमें क्या है, ठीक है, अपने बहुत बच्चे हैं वो एक प्रकार से अपने यूं कहें सिलेक्ट हुए थे, काफी बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, लिमिटेड ही क्या है कि एक प्रकार से बैच था। अभी जो आपके लेवल 1 के लिए जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, उसके लिए क्या है, अभी यूं कहें 1-2 दिन में उसके लिए पूरा शेड्यूल है वो लेवल 1 के लिए जारी कर दिया जाएगा। जो भी बच्चे क्या है कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है, वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, ठीक है। आप तिजांस पाठशाला का टेलीग्राम चैनल जो है, तिजांस पाठशाला के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, टेस्ट से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, और कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो वहां पे डाल दी जाएगी। तो 1-2 दिन में क्या है इसका शेड्यूल है वो आपको जारी कर दिया जाएगा, और लगभग ये मानो हफ्ते भर के बाद में आपका इसका टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट है वो अपने रखेंगे, और एकदम एग्जाम तक है वो क्या है आपकी टेस्ट सीरीज है उसको कंटिन्यू रखेंगे।
तो बिल्कुल आप क्या है, ठीक है, इसको कंटिन्यू करके अपनी तैयारी को एकदम, ठीक है, यूं कह सकते हैं बेहतर बना सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रीय शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? बच्चों के अनुभव, आवाज और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। एडीएचडी वाले छात्रों को सीखने में मदद करने का कौन सा तरीका सुझाया है? बहुत सारी तस्वीर और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। बांडूरा ने दूसरों के व्यवहार के अवलोकन से सीखने को क्या नाम दिया है? विकेरस लर्निंग। मैंने आपको दो प्रकार का रीइंफोर्समेंट बताया था यहाँ पे, ठीक है, एक तो विकेरस और एक सेल्फ, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीख रहा है, तो विकेरस, जिसको स्थानापन्न यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? तो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, मतलब व्यवहारिक और सैद्धांतिक में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट, आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध में वर्णन करने के लिए गणितीय मॉडल का उपयोग किया जाता है। तो अपने को पता है क्या, डेवलपमेंट जो है इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, इसका मतलब क्या आएगा? गुणा। क्या आएगा? गुणा। प्रश्न पूछने का तरीका है उसने थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल, सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? यहाँ पे ये है कि यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे। तो 3 नंबर है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि और विकास के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो वृद्धि है वो मात्रात्मक परिवर्तनों को बता रही है, जबकि विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों शामिल है, तो ये इसका राइट आंसर है। मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? तो व्यक्तियों में एकल और अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधता, मतलब हो सकता है किसी एक विशेषता में एक बच्चा दूसरे से भिन्न हो, और हो सकता है कई विशेषताओं में वो क्या है कि एक से दूसरे से भिन्न हो। कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को बता रहा है? तो यहाँ पे प्राइवेट स्पीच की बात किसने की थी? वाइगोट्स्की ने की थी। तो यहाँ पे एक प्रकार से प्राइवेट स्पीच है, ठीक है, वाइगोट्स्की, तो यहाँ पे वाइगोट्स्की है, ठीक है, उनकी बात आ जाती है। भाषा विकास में एक प्रकार से या वाइगोट्स्की के सिद्धांत में अपने चर्चा की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, बीएफ स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार और उद्दीपकों के बीच में कार्यात्मक विश्लेषण है, फंक्शनल एनालिसिस है, उस पर बल दिया है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लेवल फर्स्ट में अधिसंज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल होता है? मॉनिटरिंग करते समय है, मेटाकोग्निटिव स्किल की मॉनिटरिंग करते समय क्या शामिल होगा? उसमें प्रश्न पूछना, जैसे क्या यह समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आस्किंग क्वेश्चन लाइक इज दिस मेकिंग सेंस, तो इस प्रकार ये आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे लेवल फर्स्ट जो है, ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट में जो लेवल फर्स्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, ये आपके साइकोलॉजी के आंसर की है, इंग्लिश की आंसर की है, वो भी क्या है कि जारी की जाएगी, ठीक है, तेजांश पाठशाला के द्वारा। तो लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश जो भी है वो भी क्या है कि आप मिलान कर सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज है वो जल्द ही आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। तो जो बच्चे लेवल फर्स्ट से तैयारी कर रहे हैं या सेकंड से तैयारी कर रहे हैं, सेकंड के लिए भी क्या है मैं आपको बता देता हूं, सेकंड के लिए 3 सब्जेक्ट एसएसटी है, हिंदी है और इंग्लिश है। इन 3 के लिए क्या है कि आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। तो जो बच्चे क्या है कि एक प्रकार से, ठीक है, रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं वो एक प्रकार से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी अपने जो बात कर रहे हैं वो लेवल सेकंड में शिफ्ट सेकंड, ठीक है, जो आपकी हुई थी उसके अपने बात करते हैं। लेवल सेकंड के पेपर है वो 2 शिफ्ट में हुए थे, एक तो शिफ्ट सेकंड और एक शिफ्ट थर्ड। तो यहाँ पे शिफ्ट सेकंड में क्या है, ठीक, जो आपके साइकोलॉजी के या यूं कहें कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का जो पोर्शन था, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, शिक्षण विधियां हैं, उनके क्या के क्वेश्चन की चर्चा करने हैं। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो अत्यधिक प्रतिभाशाली माता पिता है, उनके क्या है अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली क्या है कि बच्चे हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार से क्या हो गया, बिल्कुल रिग्रेशन हो गया ये, ठीक है, जिसको अपने हिंदी में प्रत्यागमन कहते हैं। तो 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचनाएं व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में परिलक्षित नहीं होते? तो आपको 2 प्रकार के यहाँ पे शील गुण बताए थे कि भी केटल है वो 2 प्रकार के शील गुणों की चर्चा करते हैं, एक तो सोर्स और एक सरफेस। तो सोर्स शील गुण है वो दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया में दिखाई नहीं देते, तो मूल शील गुण है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है
और जब इंटेलिजेंस करवाया था तो बहुत अच्छे से करवाया था। भी स्पेशल इंटेलिजेंस इसको समझना है। और स्पेशल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, किसी चीज की चित्र, किसी चीज की इमेज है वो अपने माइंड में बनाना। तो एक चित्रकार है, एक सर्वेक्षण करता है, वास्तुकार इंजीनियर है, वो किसी भी चीज की इमेज अपने माइंड में बनाता है। तो स्पेशल इंटेलिजेंस स्थानिक बुद्धि किसमें होगी, चित्रकार, सर्वेक्षण, वास्तुकार और इंजीनियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान की रचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित किस पे है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस और सब्सिक्वेंट रिफ्लेक्शन, अनुभव और प्रावर्ती चिंतन है। ठीक है, उस पे क्या है कि ज्ञान की रचना में अनुभवजन्य अधिगम है, उसकी भूमिका को बताया गया है। अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, एक्सटर्नस कॉग्निटिव लैब। तो यहाँ पे पुअर देखो दो प्रकार की होती है आपके, हो सकता है इसी में मिल जाए या आगे वाली शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है। यहाँ पे तो एक्सटर्नस पूछा है और वहां पे इंटरनस। तो यहाँ पे एक्सटर्नस कॉग्निटिव लोड जो आता है, जो अपने यूं के अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार है, वो खराब रणनीतियों और विचलन के कारण आएगा, पुअर स्ट्रेटेजिक और डिस्ट्रैक्शन के कारण आएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 2 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में एकेडमिक कार्यक्रम में कौन सी संस्था है। तो भारतीय पुनर्वास परिषद है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताया था। तो राइट आंसर है वो क्या है आपका, 1 नंबर होगा। पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा किए जाने वाले निर्णय नहीं है। तो यहाँ पे देखो प्री एक्टिव फेज है, टीचिंग की प्री एक्टिव मतलब पढ़ाने से पहले शिक्षण की विधियां चयन कर लेते हैं, शिक्षण की सामग्री क्या होगी, कक्षा शिक्षण का अवधि कितनी रहेगी, ये प्री एक्टिव है। जबकि विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना ये पोस्ट एक्टिव की बात है। तो 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में बात करते हैं, प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का उद्देश्य है। बिल्कुल आप ऑप्शन अगर देखते तो ऑप्शन से ही क्या है इजीली यहाँ पे निकल सकता था। तो यहाँ पे एक प्रकार से विज्ञान और प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट बात, ठीक है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की अवस्थाओं में आयु और अवधि। तो यहाँ पे सबसे पहले ईगो इंटेग्रिटी है। तो ईगो की जब अगर अपने बात करेंगे और उसके बाद में ईगो इंटेग्रिटी है तो वो एक प्रकार से उत्तर वयस्क का अवस्था हो जाएगी। स्वायत्ता, लज्जा, संदेह है तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो 3 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये 3 4 ये मिल रहा है, 3 4 1 2। तो यहाँ पे 3 नंबर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मीयता प्रारंभिक और पहचान किशोरावस्था। तो पहचान किशोरावस्था बहुत ही फेमस है, लगभग बच्चों को याद रहती है। तो ये 3 नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन के साथ में जोड़ना। जब कभी भी एनसीएफ की चर्चा होती है तो सबसे पहले यही कथन है, यही स्टेटमेंट पढ़ाया जाता है। एक बच्चे द्वारा सम्मान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना, इसका मतलब वो एसिमिलेशन का सहारा ले रहा है, वो सहसीकरण। ठीक है, देखो मैं हर बार कहता हूँ ट्रांसलेशन अलग मिल सकता है आपको, इसलिए इंग्लिश की टर्म आप याद रखें, वो एसिमिलेशन का सहारा ले रहा है। तो यहाँ पे एक प्रकार से 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण और पश्च परीक्षण एकल समूह प्रारूप से क्या आशय है। तो एक डिजाइन जहां एक समूह का उपचार से पहले और उपचार के बाद में परीक्षण किया जाता है। तो 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, नेगेटिव वे में कौन सा प्रभावित कर रहा है। तो अगर क्या है, परिवार की प्रकृति एकल परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब परिवार में ज्यादा सदस्य नहीं है, तो बालक का भाषा का विकास है वो इतने अच्छे प्रकार से नहीं होता। तो यहाँ पे 1 नंबर होगा। नेक्स्ट, ठीक है, आरटी एक्ट 2009 की धारा 29 है, वो एक प्रकार से पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया है, इससे संबंधित है, बहुत ही अच्छे प्रकार से आरटीएफ ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन हेतु प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली है, ये आपकी प्रक्षेपी विधि नहीं है। बाकी तीनों की तीनों है वो प्रोजेक्टिव मेथड में आते हैं। नेक्स्ट वन, बुद्धि एक समुच्चय और सार्वभौमिक क्षमता है, आपको करवाया था। एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी किसमें होती है, एक रेसलर में। तो रेसलर से वैक्सलर याद किया था, तो यहाँ पे डेविड वेसलर है वो हो जाएगा। एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी, समुच्चय और सार्वभौमिक क्षमता, तो यहाँ पे डेविड वेसलर की डेफिनेशन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्कैफ फोल्डिंग का क्या आशय है। छात्रों को, ठीक है, सबसे पहले ये बताया था कि स्कैफ फोल्डिंग है वो MKO के द्वारा प्रदान की जाती है और ये हमेशा अस्थायी होती है। हमेशा क्या होती है, अस्थायी होती है। तो यहाँ पे 2 नंबर है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेका जिसको आप आहा अनुभव कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आहा अनुभव। मतलब एक प्रकार से जब व्यक्ति क्या है, ठीक है, अपने यूं कहें उसको समस्या का समाधान है वो अचानक से माइंड में क्लिक करता है,
तो उसे अपनी उस चीज को, उस अनुभव को यूरेका कहते हैं या आहा एक्सपीरियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आहा एक्सपीरियंस है वो कहा जाता है। तो वहां पे एक प्रकार से, और अपने को बात करें कि किस स्टेज में समस्या का समाधान मिलता है, तो स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन में, प्रबोधन की अवस्था। तो यहाँ पे 3 नंबर है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारी एक प्रकार से इसकी अवस्थाएं हैं, वो चारों अवस्थाएं बताई थी और एक लास्ट में एक अवस्था और की भी अपनी चर्चा की थी। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक अनुप्रयोग, तो यहाँ पे एक प्रकार से अपने यूं बात करें कि विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्रगति के समक्यन और आगामी प्रक्रियाओं के लिए अपर्याप्त व्यवस्था करना, तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन जब पढ़ते हैं तो इजीली पता चलता है इसमें। आगे बात करते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में अच्छे प्रकार से आपको बताया था कि पहले 7 प्रकार की विकलांगता थी 1995 के अधिनियम में, जिसको 2016 के अधिनियम में बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिया गया। वृद्धि और विकास के 2 प्रमुख कारण क्या है? परिपक्वता और अधिगम। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ आंसर की में अधिगम वातावरण इस प्रकार से मिले, परंतु राइट आंसर मैच्योरिटी और लर्निंग होगा। यहाँ पे 3 नंबर है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में तनाव को कम करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया गया? तो ये है वो आपका सीसीई पे जोर दिया गया। किस पे लिखा गया है? सीसीई। ये आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से बताया था भी, एनसीएफ 2005 सीसीई की बात करता है। सृजनात्मक की विशेषताओं में कौन सी नहीं है ये पूछा है, तो सृजनात्मकता और विद्यालय उपलब्धि परस्पर संबंधित नहीं होती, ये ध्यान रखना। क्रिएटिविटी एंड स्कूल अचीवमेंट आर नॉट को रिलेटेड, तो यहाँ पे 4 नंबर है वो आपका राइट आंसर होगा। 4 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्पना मानचित्र शिक्षकों को किस प्रकार मदद करता है? तो उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री के चयन में क्या करता है? ये मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के तंत्र, यहाँ पे क्या है कि हो सकता है कि चयन बोर्ड के द्वारा या तो बोनस दे दिया जाए या इसके 2 उत्तर है वो क्या मान लिए जाए, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चीजें क्या है, ठीक है, व्यक्ति के संवेग में, उसके कार्यों में, विचार जो है, ठीक है, उसमें एक प्रकार से अपने यूं कहें उन चीजों को ये प्रभावित करती है। परंतु फिर भी क्या है कि अगर एक को चूज करता है तो तंत्रिका तंत्र की तरफ जा सकता है। परंतु यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो भी संवेग के है, इन चीजों को प्रभावित करती है, इमोशंस वगैरह को, पिट्यूटरी ग्रंथि वगैरह जैसे अपने बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रकार से, ठीक है, एक्शंस है, थॉट्स है, तो यहाँ पे दोनों चीजें यहाँ पे आती है, परंतु नर्वस सिस्टम की तरफ वो जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपनी। ठीक है, व्हाट इज ए की पेडागोजिकल डायलेमा फॉर टीचर्स? यहाँ पे इसकी हिंदी नहीं है, फिर भी बता देता कोई नहीं। पेडागोजिकल डायलेमा फॉर टीचर्स इन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, तो यहाँ पे एक प्रकार से क्या हो जाएगा, नोट एड्रेसिंग कल्चरल डाइवर्सिटी इन ए क्लासरूम, तो एक प्रकार से यहाँ पे 2 नंबर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत परछन अधिगम का प्रमुख सिद्धांत है, तो परछन मतलब क्या हो गया? लेटेंट लर्निंग। ठीक है, तो लेटेंट लर्निंग की बात करें तो कैसी लर्निंग जो बिना किसी रीइंफोर्समेंट के भी हो जाती है, बिना पुरस्कार और पुनर्बलन के भी सीखना होता है, तो 1 नंबर एक प्रकार से जो टोलमैन है वो लेटेंट लर्निंग की बात करते हैं, तो 1 नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो नकारात्मकता है, एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करता है, दूसरों के सुझावों को स्वीकार करता है, मजबूत आक्रामकता बिल्कुल एकदम सही है। प्रक्षेपण जो है वो दूसरों में, प्रक्षेपण मैंने 2 प्रकार का आपको बताया था, दूसरों में अपने ही आवेग और विशेषताओं को आरोपित करना, और युक्ति संगता जिसको रैशनलाइजेशन कहते हैं, तो इसका भी डी हो जाएगा, तो ABCD इसका राइट आंसर होगा। मतलब ये 1 नंबर है इसका राइट आंसर होगा, जो जिसके सामने दिया हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड टू गिव अपॉर्चुनिटी? मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जन्य या संवेगात्मक शक्ति की व्यक्ति को बहुत ही अच्छे प्रकार से जब अपने संवेगात्मक विकास किया था, ठीक है, तब आपको अच्छे से बताया था इमोशनल कैथारसिस, ठीक है, जिसको संवेगात्मक रेचन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो सांवेगिक घुटन, जो सांवेगिक शक्ति होती है उसको बाहर निकालना संवेगात्मक रेचन कहलाता है। तो यहाँ पे रेचन की जगह अतिरेचन शब्द उसने दे दिया, कैथारसिस, इमोशनल कैथारसिस, तो यहाँ पे 1 नंबर राइट आंसर होगा।
और लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का, ठीक है, गिलफोर्ड का जो मानव बुद्धिमत्ता का मॉडल है उसका हालांकि क्रम पूछ लिया, इसका एक्चुअल में क्रम नहीं होता, परंतु फिर भी क्या है कि एक प्रकार से अगर वो क्रम पूछे तो मैं हमेशा आपको याद कराता हूँ संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद, संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद, संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद। तो कहां पे संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद, तो ऑपरेशन कंटेंट और ए प्रोडक्ट है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एक प्रकार से इस प्रकार से, हालांकि ठीक है कंटेंट है, उसके बाद में क्या है कि ऑपरेशन चले और फिर प्रोडक्ट है, इस प्रकार से भी, परंतु वहां पे क्या है कि ये ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, तो संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद ये आपका राइट आंसर। तो आपके ये सेकंड शिफ्ट में जो लेवल 2 के बच्चे हैं उनके एक प्रकार से आंसर की। अब अपने जो लेवल 2 में शिफ्ट थर्ड है, ठीक है, उसकी क्या है कि आंसर की चर्चा करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत जल्दी आपको मैं आंसर की इसकी बता रहा हूं। चलो चर्चा करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में किस चरण में वस्तु स्थायित्व, बहुत ही अच्छे प्रकार से किया था कि सेंसोरी मोटर स्टेज में वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं होता और इसी में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, तो 2 नंबर होगा। कौन सा भी प्रेरणात्मक सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण की बात करता है, तो गोल सेटिंग थ्योरी है, तो एक प्रकार से लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत है। केटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता, जब मैंने क्या केटल का सिद्धांत करवाया था, ठीक है, GFGC मॉडल जो बुद्धि का, तब मैंने आपको बताया था अलग से याद रखना तरल बुद्धि की क्या विशेषता है और ठोस बुद्धि की, और वो एज इट इज क्वेश्चन है वो आपको मिला है, बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता के नई समस्याओं को हल करने की क्षमता। तो यहाँ पे 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाई गई शिक्षण रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी? तो पहली स्टेज हमेशा प्रिपरेशन की है, फिर इंक्यूबेशन की है, इल्यूमिनेशन की है, वेरिफिकेशन है और इम्प्लीमेंटेशन है। तो एक प्रकार से प्रिपरेशन है वो आपका पहला आ जाएगा, तो यहाँ पे तैयारी का चरण 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण में कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकार और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों की बात कर रहा है? तो सार्वभौमिक सिद्धांत की यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, 4 नंबर इसका हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? देखो इसमें सरल सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है, और जो आपका काई वर्ग परीक्षण है, काई स्क्वायर टेस्ट है, वो एक प्रकार से बिल्कुल ही सरल है, अपने यूं कहें कि सांख्यिकीय परीक्षण है, जिसमें सीधा अपने पहले अनुमान लगा लेते हैं भी ये होना चाहिए, और फिर जो भी डाटा आता है उसको सीधा कैलकुलेट करके अपने देख लेते हैं कि ये चीज है कि नहीं है। तो एक प्रकार से आपका काई वर्ग परीक्षण इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? तो सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है, जबकि परिपक्वता है वो किस पे निर्भर करती है? आनुवंशिकता पे। तो आपको बहुत अच्छे प्रकार से जब अधिगम और परिपक्वता में अंतर बताया था तब ये चीजें हैं वो वहां पे करवाई गई थी। ठीक है, जो भी बच्चे क्या है, ठीक है, अपने यूं के 3rd ग्रेड भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फिर से मैं बता दूं कि आपके लिए क्या है, जो अभी यूं कहें कि न्यू टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए क्या है स्टार्ट होगी, एकदम शेड्यूल बेस्ड है वो टेस्ट सीरीज रहेगी। तो जो भी बच्चा क्या है कि इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, वो एक बार अपने यूं कहें तिजांस, आप ऑनलाइन है वो तिजांस पाठशाला का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आप इससे रिलेटेड शेड्यूल, ठीक है, 2 से 3 दिन में, 2 दिन में आपके क्या है कि इससे रिलेटेड शेड्यूल डाल दिया जाएगा, और जो आपको तिजांस पाठशाला का जो टेलीग्राम चैनल है, उस तिजांस पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारा शेड्यूल है वो वहां पे मिल जाएगा। चाहे आप SST से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वहां पे शेड्यूल है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ में लेवल 1 है, ठीक है, उसका शेड्यूल भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे क्या है 3rd ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी तैयारी को, और एक मैं और बता देता हूं, आप कोई जरूरी नहीं है कि वे आप हमारी ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, परंतु मैं आपको बता दूं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे प्रकार से टेस्ट है, ठीक है, वो डिजाइन किए जाते हैं आपके लिए, टेस्ट है वो लिए जाएंगे। टेस्ट का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि आप अपनी तैयारी है, ठीक है, उसको रिदम में रखते हैं, और एक टारगेट रहता है तो आप उतने दिन में उस चीज को पढ़ पाते हैं। अन्यथा ठीक है, जो अपने धीरे धीरे जो पढ़ने की हैबिट है, तो उससे क्या है सिलेबस टाइमली आपका कवर नहीं होता। तो इसलिए टेस्ट सीरीज है वो क्या है आप जरूर ज्वाइन करें। तो सीखने के लिए बाहरी अनुभव और आवश्यक है, सीखने को परिपक्वता से अलग मतलब अंतर है वो यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट,
व्यक्ति के संदर्भ में स्वभाव किसको बता रहा है? भावात्मक और संवेगात्मक प्रवृत्तियों को बता रहा है। कौन सा कारक है वो बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला? आंतरिक कारक है। मैंने आपको बताया था कि प्रभावित करने वाले जो भी कारक उसको दो भागों में डिवाइड करो, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। ठीक है, आंतरिक बाह्य। आंतरिक उसके खुद से संबंधित है, इसका मतलब यहाँ पे बुद्धिमत्ता इसका राइट आंसर होगा, बाकी सारे बाह्य होते हैं। समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती है? तो एक प्रकार से समायोजन व्यक्ति स्वयं और वातावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। उपलब्धि परीक्षण बनाने का पहला कदम क्या है कि आपको पहले तो उद्देश्य पता होना चाहिए कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश? तो सामग्री को छोटे और तार्किक चरणों में क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट, कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं? तो प्रशिक्षण और अभ्यास है वो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है वो लेके आते हैं, जिसे अपने अधिगम कहते हैं। वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दिखाते हैं? कि विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी होते हैं? तो रूब्रिक्स एक प्रकार से छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मापदंड है वो प्रदान करते हैं, तो एक प्रकार से 4 है वो इसका राइट आंसर होगा। समाज में प्रतिभाशाली बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो प्रतिभाशाली बच्चे को क्या है? अमूल्य संसाधन के रूप में, ए सोर्स ऑफ इनकैलकुलेबल वैल्यू के रूप में देखा जाता है, तो 2 नंबर है वो इसका राइट आंसर होगा। बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावना और उद्देश्यों को समझने में से संबंधित है? देखो, इसी एक ही पेपर में एक ही शब्द से रिलेटेड 2 प्रश्न आ गए। अगर आपको ये वर्ड पता है, ठीक है, इंट्रापर्सनल, इसका मतलब क्या है? व्यक्ति के स्वयं से रिलेटेड। तो यहाँ पे भी ये पूछा है कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावना उद्देश्यों को, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंट्रापर्सनल, तो अंत व्यक्तिक हो जाएगा। 2 नंबर आपका राइट आंसर है। और इंटरपर्सनल जो होता है वो दूसरों की भावनाओं को समझना, तो इसके लिए क्या है कि एक प्रकार से अंतर्व्यक्तिक, तो राइट आंसर है वो आपका 2 नंबर। आंतरिक संज्ञानात्मक भार, अभी मैंने आपको जो आपका शिफ्ट 2 का जो पेपर था उसमें जो क्वेश्चन आया था, तो वो बाह्य जो संज्ञानात्मक भार के बारे में आया था। ठीक है, एक्सट्रिंसिक, और अब इंट्रिंसिक कॉग्निटिव लोड है, तो इंट्रिंसिक के लिए क्या हो जाता है? एक प्रकार से ए स्टूडेंट स्ट्रगलिंग टू रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स एलिमेंट, तो यहाँ पे एक प्रकार से 2 नंबर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा शुरुआत में भावनाओं को भाषा के कैसे माध्यम से व्यक्त करेगा? ठीक है, वो रोने और ध्वनियों के माध्यम से व्यक्त करता है, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर है। आर्टिक 2009 की धारा 29, ठीक है, किस में आएगी? एक प्रकार से इसमें क्या कह रहा है कि शिक्षा का माध्यम प्राथमिक रूप से क्या होना चाहिए भी? ठीक है, प्राथमिक रूप से प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय और मातृभाषा होनी चाहिए, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समायोजन तंत्र शराब और नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए कर रहा है? तो कौन सा एडजस्ट मैकेनिज्म है? अवॉइडेंस मैकेनिज्म है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्य व्यक्तिक, अभी मैंने आपको यही बताया था, देखो इंट्रा इंडिविजुअल, इसका मतलब यहाँ पे व्यक्ति है वो खुद के बारे में, खुद से उसकी विभिन्नताएं हैं, तो व्यक्ति के भीतर की विभिन्नताएं हैं वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न व्यक्तियों के बीच की विभिन्नताएं हैं वो इंटर इंडिविजुअल होती है, इंटर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या है? शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ में सामंजस्य बनाना, तो एक प्रकार से यहाँ पे, ठीक है, 2 नंबर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा व्यक्तित्व इन्वेंटरी मापने का कारक विश्लेषण का उपयोग करता है? तो फैक्टर एनालिसिस कैटल ने किया था, तो यहाँ पे 16 PF स्केल हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचकांक निर्दिष्ट करने से संबंधित है? तो देखो, न्यूमेरिकल इंडिसेस में या संख्यात्मक सूचकांक में क्या मेजरमेंट है, अंक है वो किसमें प्रदान करते हैं? अपने पढ़ा था, ठीक है, आकलन, मापन, मूल्यांकन, तो अंक है वो क्या है कि मापन में दिया जाते हैं, मेजरमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण क्या है? तो जन्म से पहले या जन्म के दौरान मस्तिष्क की क्षति है, ठीक है, वो एक प्रकार से सेरेब्रल पाल्सी के लिए उत्तरदायी है। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलेगा भी? ठीक है, तो निरंतरता का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है, कॉन्सेप्ट मैप कैसे बनाते हैं, कोई एक मेन हेडिंग है, फिर आगे उसको सब हेडिंग है, फिर आगे उसमें बता दिया, इसका मतलब लेबल वाले नोड्स और कनेक्टिंग लाइन है, ठीक है, वो आपका इसका राइट आंसर होगा। प्रकृति बनाम पोषण विवाद, ठीक है, आपको अच्छे से बताया था, प्रकृति वाले हैं, ठीक है, वो क्या है, आनुवंशिकता को महत्वपूर्ण मानते हैं, पोषण वाले हैं वो वातावरण को, तो बुनियादी आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है, बुद्धिमत्ता जो है सॉरी आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है, तो 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपके क्या है, ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान कह दो या क्या है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड तीनों शिफ्ट्स में जो आपके पेपर हुए हैं उनकी आंसर की, ठीक है, एकदम ऑथेंटिक एक प्रकार से सही आंसर है वो हमने प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। हो सकता है कि कुछ आंसर है, ठीक है, ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है, पूरे अपने यूं कहें कि जो 90 क्वेश्चन की चर्चा की है तो 1 से 2 क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम आपको वेरिएशन मिल सकता है, बाकी आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन डिलीट होने वाला था, ठीक है, या जिसके 2 आंसर थे वो मैंने आपसे चर्चा की कि भी इसके 2 आंसर हो सकते हैं। तो जो भी बच्चे 3rd ग्रेड की क्या है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कीजिए, तेजांश पाठशाला टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, तेजांश पाठशाला के एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।